स्टडी विथ आरपी सर चैनल में मैं आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपको संस्कृत ग्रामर या हिंदी ग्रामर को स्टेप बाय स्टेप पढ़ना है तो मेरे चैनल स्टडी विथ आरपी सर को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। दोस्तों, हम स्वर संधि के भाग पढ़ रहे थे। स्वर संधि के अंतर्गत हमने 4 संधियाँ पढ़ ली है। पहली दीर्घ संधि पढ़ी थी, दूसरी गुण संधि पढ़ी है, तीसरी यण संधि पढ़ी है और चौथी वृद्धि संधि हम पढ़ चुके हैं। जिसने भी इन संधियों को नहीं पढ़ा है वो डिस्क्रिप्शन में जा कर के लिंक पर क्लिक करके इनको देख सकते हैं, आपको लिंक मिल जाएगी। तो दोस्तों, अच्छे से, बहुत अच्छे से संधि प्लस कोई सी भी ग्रामर पढ़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे साथ बने रहिए। अब आज गणेश चतुर्थी है। गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर मैं आप सभी दोस्तों को और सभी स्टूडेंट्स को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। सभी को हार्दिक बधाई। सभी खुश, प्रसन्न और स्वस्थ रहें। भगवान गणेश जी से मैं यही प्रार्थना करता हूं। भगवान गणेश जी बाधाओं को दूर करने वाले विघ्नहर्ता कहलाते हैं और बुद्धि के दाता कहलाते हैं। भगवान से मैं प्रार्थना करता हूं कि सभी को बहुत अपार बुद्धि का संग्रह दे, सभी को खूब बुद्धि दे भगवान गणेश जी। तो देखते हैं हम अगली संधि। 5वीं संधि है अयादि संधि। अब अयादि संधि किसे कहते हैं? सबसे पहले इसका सूत्र, अयादि संधि का सूत्र क्या है? सूत्र देखो, HOI वायावह, HOI वायावह, ये आपका सूत्र है। पूछा जाता है अयादि संधि विधायक सूत्र क्या है, तो आपको बताना है HOI वायावह, ये अयादि संधि विधायक सूत्र है। अब ये सूत्र हमसे कहता क्या है, इस बात को हम देखेंगे। तो देखो दोस्तों, क्या कहता है। H का मतलब आप जानते हो, स्वर, 3-4 बार बता चुका हूं मैं। उसके बाद में ऐ, यहाँ पर अ है, ये और ये, इसकी ध्वनि जो है ये अवग्रह है और इसकी ध्वनि अ से बोली जाती है, यानी अ से भी थोड़ी कम आवाज में बोली जाती है। तो ऐ, उसके बाद में यहाँ पर ये जो है इसमें अ मिला हुआ है, तो अ और ये व, औ। उसके बाद में व में आ की मात्रा लग रही है, तो आ और ये आई। और उसके बाद में या में आ की मात्रा लग रही है, तो आ और ये व। सूत्र कह रहा है, सूत्र में जो लिखा हुआ है वो है H यानी स्वर, ऐ, औ, आई और आओ। अब अगर H स्वर प्रारंभ में आए तो उनके स्थान पर ऐ, औ, आई, आओ हो जाता है। इसका जो ये जो सूत्र है वो स्पष्टली हमसे कह रहा है कि H के बाद में कोई भी असमान स्वर आए, समान स्वर नहीं आना चाहिए, असमान स्वर आए तो H जो है उसका ऐ, औ, आई, आव हो जाता है। अब H जो है उसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं ये देखते हैं हम, कौन कौन से स्वर आते हैं H में। H 14 माहेश्वरी सूत्र होते हैं। पहला है ऐ,
उण। दूसरा है रिलरिक। तीसरा है एवोंग और चौथा है एवोच। तो एच मतलब ए से लेकर के चे तक कौन कौन से वर्ण है? ए है, ओ है, आई है, औ है, यही वर्ण है। तो यही वर्ण जो हैं आई, औ, आई और आओ में बदल जाते हैं। अब देखते हैं कौन सा वर्ण किस में बदलता है। ए, ओ, यही सीरियल है। आई, औ, इनके बाद में असमान स्वर आना चाहिए। तब अ जो है आई यहाँ पे लिखा हुआ है आई में बदल जाता है। ओ जो है यहाँ पे लिखा हुआ है औ में बदल जाता है। ए जो है आई में बदल जाता है और औ जो है वो आओ में बदल जाता है। यही सूत्र में से निकले थे, सूत्र से हमने निकाले थे आई, औ, आई और आओ, ये चार ही जो हमारा सूत्र है उससे निकले थे। अब एच जो है ए जो है आई में बदल जाता है, ओ जो है औ में बदल जाता है, आई जो है आई में बदल जाता है, औ जो है आओ में बदल जाता है। तो ये सूत्र की सीरियलिटी है और ये हमारा जो स्वर वर्ण है उनकी सीरियलिटी है। तो इसके ही अनुसार हम आसानी से इसको देख सकते हैं, आसानी से हम समझ सकते हैं। देखो अब पांचवी संधि अयादि संधि का परिभाषा जानते हैं। क्या परिभाषा है इसकी? तो अयादि संधि सूत्र हमने पढ़ लिया है, सूत्र के बारे में पूर्ण रूप से जान लिया है। एच ओ आई वायव है। अब सूत्र क्या कह रहा है? ए आई ओ औ के बाद कोई भी स्वर आए तो ए जो है उसका आई हो जाता है, आई का आई हो जाता है, ओ का औ हो जाता है और औ का आव हो जाता है। ए का आई का आई, ओ का औ और ओ का आव आदेश हो जाता है। और इस संधि को अयादि तुष्टीय नाम से भी जाना जाता है। अयादि तुष्टीय नाम से भी इस संधि को जाना जाता है। देखते हैं, यही लिखा हुआ है इसमें, यही हमने सूत्र में देखा है कि जो अ है इसका आई हो जाता है, आई का आई हो जाता है, ओ का औ हो जाता है और औ का आव हो जाता है। और भी अच्छे से हम उदाहरणों के द्वारा समझेंगे। देखते हैं पहला उदाहरण। पहला उदाहरण क्या है? न प्लस अनम। न स्वर जो है वो है अ, बाद में अनम। न ए जो है हमने पढ़ा है ए का आई हो जाता है तो आई हो जाएगा, बाद में अनम। न आधा है, ए आकर के मिलेगा पूरा हो जाएगा, ये आधा है, पीछे वाला अ आकर के मिलेगा ये भी पूरा हो जाएगा और बाद में नम। इस प्रकार से आपका जो शब्द बना है वो बना है नयनम। अगला उदाहरण से प्लस अनम। से में से अ निकलेगा और यहाँ पर अ और नम।
स अ का वही ऐ हो जाएगा, अनम। स ये मिलेगा तो ये स जो है पूरा हो जाएगा, ये भी आधा है, ये अ मिलेगा तो ये भी पूरा हो जाएगा और बाद में नम। इस प्रकार आपका शब्द बन गया सैनम। और भी अच्छे से जानेंगे। अगला उदाहरण, न प्लस अक। न में ऐ मिला हुआ है और बाद में अ का। अ जो है उसका आई हो जाएगा और अ का। न आधा है, आ आकर के मिलेगा, ना हो गया, बाद में ये है, वो भी आधा है, ये अ मिलेगा तो ये भी पूरा हो गया और बाद में क। तो इस प्रकार ये शब्द बन गया नायक। अगला उदाहरण, भो प्लस अनम। भय ओ निकला, अनम। भय ओ का हमने देखा है, अब हो जाएगा, बाद में अनम। भय ये अ मिलेगा, पूरा हो गया भय। वह ये अ मिलेगा, ये भी पूरा हो गया और बाद में नम। इस प्रकार आपका शब्द बन गया भवनम। अगला उदाहरण देखेंगे, भानो प्लस ए। भान ओ निकलेगा और इधर अ। भान ओ का अब हो जाएगा और अ। भान ये अ आकर के मिला, पूरा हो गया। वह आधा है, इसमें अ आकर के मिलेगा तो यह मात्रा लग जाएगी। इस प्रकार ये शब्द बन गया भानवय। बिल्कुल सीधा है, अच्छे से समझो। अगला उदाहरण है पौ प्लस अकह। प इसमें से औ निकल गया और ये अकह। प इसका हो जाएगा औ का आओ और बाद में अकह। प आ करके मिलेगा, पा। व अ करके मिलेगा, पूरा हो गया और क। इस प्रकार ये शब्द बन गया आपका पावकह है। अगला उदाहरण, नो प्लस इकह। न औ मिला हुआ है और इकह। न औ का हो जाएगा आओ और ये इकह। न आ आकर के मिलेगा, ना। व में ई आकर के मिलेगा तो ये छोटे की मात्रा लग जाएगी और कह। इस प्रकार ये शब्द बन गया आपका नाविकह। अगला, भो प्लस उकह। भय में से औ निकला और ये उकह। भय इसका हो जाएगा औ का आओ और
उक है। भ आ मिलेगा भा व में वो आकर के मिलेगा तो ये छोटा ऊ की मात्रा लग जाएगी और यह क। इस प्रकार से आपका शब्द बन गया भावुक है। और अगले उदाहरण देखो, अ प्लस ए का ऐ हो जाएगा और बाद में ये आकर के मिल जाएगा तो ये पूरा हो गया ऐ। ऐसे ही ओ का औ हो जाएगा और अ आकर के मिल जाएगा तो पूरा हो जाएगा औ। ऐसे ही ए का वही ऐ होगा, ऐ का आय होता है, ये अ आकर के मिल जाएगा तो ये पूरा हो जाएगा। इसी प्रकार औ प्लस अ बराबर औ का होता है आओ ये, लेकिन ये आकर के मिलेगा तो ये पूरा हो जाएगा और बन जाएगा आओ। इसी प्रकार भो प्लस अ हो जाएगा इसका भाव। विष्णु प्लस अ इसका हो जाएगा विष्णवे। गुरु प्लस अ ये बन जाएगा गुरुवे। इस प्रकार से आप और भी उदाहरणों की प्रैक्टिस करना। आज हमारी ये आयादी संधि समाप्त हो जाती है।